बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम मैथ्स 9 का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 का आगाज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 इसके क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमने इन 3 मैट्रिसेस को मद्देनज़र रखते हुए नीचे दिए गई कंडीशंस को सॉल्व करना है। तो इसका सबसे पहले पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हमें कहा गया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। जब हम a प्लस बी यानी a मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज इस कंडीशन में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर बआसानी आ जाएगा। इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करेंगे जो कि a प्लस बी है। हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स की बी की वैल्यू पुट करेंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, जी एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स की कंडीशन थी कि 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ तब ऐड किए जा सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, इन दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों ऐड किए जा सकते हैं। हम इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से, और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड आउट कर लिया। आइए अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास b प्लस ए है। इस दफ़ा मैट्रिक्स b को पहले लिखना है कुछ इस तरीके से। आप अगेन देख सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम है, 3/3 हैं, तो ये दोनों मैट्रिसेस अगेन इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आइए इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो दोबारा से वही मैट्रिक्स आया। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर लिया। स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिसेस में हम जो एडिशन करते हैं ये इसी तरीके से ही होता है। अगर आप कोई रियल नंबर ले लें, 5 + 4 करें, अगर 5 को पहले रखें और फिर +4 करें तो 9 आंसर आएगा, और अगर आप 4 को पहले रखें 4 + 5 करें तो 9 आंसर आएगा। इसी तरह ही एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जब मैट्रिक्स में हम एडिशन को अप्लाई करते हैं, जब मैट्रिक्स ए को पहले रखा जाए या मैट्रिक्स बी को पहले रखा जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम ही आएगा। स्टूडेंट्स, आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया है वो है फोर्थ पार्ट। आइए स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से दी गई है। वैल्यूज पुट करते हैं मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमेशा जब भी हमें ब्रैकेट के अंदर कोई एलिमेंट या कोई भी चीज़ दी गई होती है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। हम रियल नंबर के केस में भी कुछ यही करते हैं, तो मैट्रिक्स के केस में हम यही करेंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर पहले हमें बी और ए मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए वही कंडीशन, ऑर्डर सेम है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो आइए इस स्टेप को फॉलो करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ब्रैकेट के अंदर इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ये भी एक 3/3 ऑर्डर का ही है। अब हमने मैट्रिक्स ए और जो मैट्रिक्स बी प्लस ए को करके जो ये मैट्रिक्स आया है इन दोनों को ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर अगेन सेम हैं। इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे। अगेन इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी अगेन एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। और आप इसकी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को देख सकते हैं कि ये एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड बआसानी सॉल्व कर ली। आइए अब हम राइट हैंड साइड का सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड हमें ये दी गई है 2a + b, यानी कि मैट्रिक्स ए को सबसे पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको b मैट्रिक्स से ऐड कर देंगे। तो आइए ये स्टेप हम देखते हैं। वैल्यूज पुट करते हैं मैट्रिक्स ए की और मैट्रिक्स बी की। स्टूडेंट्स, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, मेरा ये वाला लेक्चर अगर आपको याद हो
तो हमने कहा था कि जब भी हम किसी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देता है। यानी कि हम 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए से तो वो किसी एक रो या किसी और एक कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि वो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा। कुछ इस तरीके से जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं कि पूरे मैट्रिक्स पर वो 2 अप्लाई हुआ। हमने पूरे मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको ऐड करेंगे मैट्रिक्स बी से। आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास जो आंसर आया है वो 3/3 ऑर्डर का ही एक मैट्रिक्स है और बी भी 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। ऑर्डर सेम है तो हम इन दोनों के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करके आंसर मालूम कर सकते हैं। इन दोनों के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक 3/3 ऑर्डर का होगा। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर था और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है, यानी कि हमने ये क्वेश्चन बआसानी सॉल्व कर लिया। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा वो है पार्ट नंबर 5। आप देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 5 हमें देखने में कुछ क्रिटिकल मालूम हो रहा है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम सारे मैट्रिसेस की वैल्यूज पुट करेंगे कुछ इस तरीके से। स्टूडेंट्स अभी हम ये स्टेप ऊपर भी करके आए हैं। आप जानते हैं कि अगर ब्रैकेट्स के अंदर हमें कुछ दिया गया हो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो सबसे पहले हम उसी स्टेप को फॉलो करते हैं। तो हमें ब्रैकेट के अंदर सी और बी मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने का कहा गया है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर मौजूद मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन थी सेम सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए भी वही कंडीशन थी, यानी कि सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ तब ही किया जा सकता है जब उनके ऑर्डर सेम हो। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स बी के ऑर्डर सेम है, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को बआसानी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके आंसर मालूम करते हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट पेज में जाके इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमने जब सी माइनस बी मैट्रिसेस को किया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने जब सॉल्व किया फर्दर, तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आया वो कुछ इस तरीके से आया और इसके साथ मैट्रिक्स ए को हमने ऐड करना था। आप देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए भी सेम वही कंडीशन थी कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों मैट्रिसेस बआसानी ऐड किए जा सकते हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे कुछ इस तरीके से। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। आइए अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड भी हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अगेन हमने ए माइनस बी करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मैट्रिक्स सी को मैट्रिक्स बी से सब्ट्रैक्ट करना था, सी माइनस बी था, लेकिन राइट हैंड साइड में ए माइनस बी है। सबसे पहले हम इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। स्टूडेंट्स हमने जब वैल्यू पुट की तो आप जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को पहले सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर मौजूद दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन ऑर्डर सेम है तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को बआसानी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। आइए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। जब फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास अगेन एक 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आया। स्टूडेंट्स अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। स्टूडेंट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स की जो कंडीशन हम बहुत पहले से डिस्कस करते चले आ रहे हैं, हम ये कंडीशन इतनी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रात को कोई 2 बजे भी उठ के आपसे ये कंडीशन पूछे तो आपको एक कंडीशन आनी चाहिए। स्टूडेंट्स अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आप देख सकते हैं कि 3/3 ऑर्डर का आया है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड से मैच कर रहा है। यानी कि हमने प्रूफ कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स आइए अब आपके लिए एक और पार्ट सॉल्व करता हूँ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ वो है पार्ट नंबर 10।
पार्ट नंबर 10 की कंडीशन कुछ इस तरीके से हमें दी गई है। अगेन हम इसका सोल्यूशन देखते हैं और सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर की कंडीशन क्या थी कि हम अगर किसी मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज पुट करते हैं। हमने पुट कर दी स्टूडेंट्स। अब हमने मैट्रिक्स ए को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स बी को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए या मैट्रिक्स बी की किसी एक रो या किसी एक कॉलम को नहीं मल्टीप्लाई करना, बल्कि उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। हम मैट्रिक्स और रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को, तो आप देख सकते हैं मैट्रिक्स ए के जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आया, और जब हमने मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आया। अगेन एडिशन है, हमें ऐड करना है, ऑर्डर सेम है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास बासानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जब हमने ऐड किया और इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, लेफ्ट हैंड साइड को फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास ये कुछ इस तरीके से दी गई थी। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज पुट करेंगे। जब हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज पुट की तो आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज है ऐड हो रही हैं, 2 मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं। हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो हमें ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो भी एलिमेंट सब्ट्रैक्ट या ऐड करने को दिए गए होते हैं, हम सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करेंगे। चूँकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, हमारे पास आसानी आंसर आ जाएगा। जब हमने इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड किया और इसको जब दोबारा हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का कुछ इस तरीके से ये मैट्रिक्स आया। अब हम इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर एक 3x3 ऑर्डर का आया। और अगर आप इस मैट्रिक्स को हमारे पीछे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने सॉल्व किया था उस मैट्रिक्स से मैच करें तो आपको मालूम होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम हैं, यानी कि हमने प्रूफ कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स जो पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं उन पार्ट्स को समझने के बाद, उन पार्ट्स को प्रैक्टिस करने के बाद आप बआसानी क्वेश्चन नंबर 5 के रिमेनिंग पार्ट्स को अपने तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और हमें फाइंड करने को कहा गया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं, मैं आपके लिए सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है, वो आप अपने तौर पर सॉल्व कर सकते हैं। हम सबसे पहले इन मैट्रिसेस की वैल्यू को इस कंडीशन में पुट करते हैं। सॉल्यूशन में हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज को पुट करेंगे और इन दोनों का ट्रांसपोज लिया गया है। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में हमने क्या सीखा था कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है। जी हमने देखा था कि ट्रांसपोज कुछ इस तरीके से लिया जाता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज हमें दिया जाए कि हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो हम उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ रोज होती हैं उनको नंबर ऑफ कॉलम्स की तरह लिख देते हैं, या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को हम नंबर ऑफ रोज की तरह लिख देते हैं। आसान यही होता है कि हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की तरह लिख दें। आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए के अंदर 2 रोज हैं, 1 -2 3 और 4। तो हम जो 1 -2 है इसको हम कॉलम की शक्ल में लिख देंगे, और 3 4 है इसको भी हम कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। तो हमने रोज को कॉलम्स बना दिया तो इसका ट्रांसपोज बआसानी हो जाएगा। मैट्रिक्स बी का भी इस तरह करेंगे। हम इन दोनों मैट्रिसेस को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले इन दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज को फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इन दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज देखते हैं। सर जब हमने इन दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लिया, इन दोनों मैट्रिसेस के अंदर नंबर रोज को जब हमने नंबर ऑफ कॉलम की शक्ल में लिखा तो हमारे पास मैट्रिक्स ए कुछ इस तरीके से हासिल हुआ और मैट्रिक्स बी कुछ इस तरीके से हासिल हुआ।
हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स बी को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सॉरी, ये अब मैट्रिक्स नहीं, ए बी नहीं रहे, क्योंकि हमने जब इनका ट्रांसपोज ले लिया तो इनकी वैल्यूज टोटली चेंज हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके इन दोनों मैट्रिक्स से हमने आंसर मालूम करना है। सबसे पहले हम 2 को इस मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, और जब हम 3 को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि दरम्यान में माइनस का साइन है, यानी कि हमने इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। ऑर्डर भी इन दोनों मैट्रिसेस का सेम है, 2 by 2 ऑर्डर है, तो इन दोनों मैट्रिसेस को बआसानी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो आइए इन दोनों मैट्रिसेस की कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इन दोनों मैट्रिसेस के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कुछ जो आंसर आया वो अगेन एक 2 by 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स था, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। हम इसका फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की कंडीशन हमें कुछ इस तरीके से दी गई है, और हमें कहा गया है कि हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, हम इसके सॉल्व करते चले जाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और इन 2 मैट्रिसेस को ऐड किया गया है। ऐड करने से पहले हमें पहले जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स, हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इस मैट्रिक्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे इस मैट्रिक्स से, और फिर हम ए और बी की वैल्यूज को हम बआसानी सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए इसके सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले जब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया इनके दिए गए रियल नंबर से, तो हमारे पास जब हमने पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ वो मैट्रिक्स इस तरह से तब्दील हो गया, और जब हमने दूसरे मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक मैट्रिक्स आ गया। राइट हैंड साइड हमें वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कि 2 मैट्रिसेस ऑर्डर सेम है, बआसानी ऐड किए जा सकते हैं। जब हम इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है वो एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है वो भी एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिखेंगे कि 8 + 3b इज इक्वल टू 10, 2a - 12 इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने 8 + 3b को 7 के इक्वल क्यों नहीं लिया, 10 के इक्वल क्यों लिया। स्टूडेंट्स, की आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 2 है और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 by 2 ही है। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो हम इनके ऑर्डर के मुताबिक, यानी कि इस मैट्रिक्स का ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, तो इसको हम दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। हम और किसी एलिमेंट के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम ना होता तो हम इनको इनफैक्ट कंपेयर कर ही ना सकते। तो स्टूडेंट्स, हम इनको कंपेयर करेंगे, 8 + 3b को 10 के इक्वल लिखेंगे और 2a - 12 को 1 के इक्वल लिखेंगे, और जब हम इन दोनों जो कंडीशन हम बनाएंगे, इन दोनों को जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। तो आइए ये स्टेप हम देखते हैं। हमने कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया, 8 + 3b इज इक्वल टू 10 एंड 2a - 12 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 हमें कुछ ये दी गई है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि 8 लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड हो रहा है, तो वो जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जब वो सब्ट्रैक्ट होगा तो आप जानते हैं 10 - 8 इज इक्वल टू 2। 3 बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाहिर है वो जब दूसरी तरफ जाएगा तो 2 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 by 3। तो हमने
बी जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को कही गई थी वो हमने निकाल ली। अब हमने ए की वैल्यू को निकालना है और ए की वैल्यू हमें इक्वेशन 2 से आसानी से मिल जाएगी। इक्वेशन 2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं अगेन 12 भी लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जब वो दूसरी तरफ पे जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जब वो ऐड होएगा तो आप जानते हैं 1 + 12 = 13 होता है। ए जब जहाँ 2 जब ए के साथ जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो वो 13 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास जो आंसर ए का आता है वो यही आता है कि 13/2 है। तो हैंस द वैल्यूज ऑफ ए बी आर 2/3 एंड 13/2 रिस्पेक्टिवली। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 को बआसानी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है, आइए हम उसकी तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमें कुछ कंडीशन दी गई हैं जिनको हमने 1 बाय 1 वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है। ब्रैकेट में हमने पहले a + b मैट्रिक्स को ऐड करना है और फिर उनका ट्रांसपोज लेना है, और जो दूसरी साइड पे हमने मैट्रिक्स a का पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर मैट्रिक्स b का, और फिर इन दोनों को ऐड करना है। तो हमारे पास आंसर एक जैसा ही आना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे जो कि हमें a + b मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज दिया गया है। हम मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b की वैल्यूज को पुट करेंगे कुछ इस तरीके से और उनका ट्रांसपोज है। फर्स्ट सबसे पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, ऑर्डर सेम है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि 2/2 ऑर्डर का ही एक मैट्रिक्स है। अब ट्रांसपोज लेने का जो तरीका था वो ये था कि हम नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की शक्ल में लिख देते हैं। तो हम इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को जब हम नंबर ऑफ कॉलम्स की शक्ल में लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगेन 2/2 ऑर्डर का ही है, हम इसको फर्दर और सॉल्व नहीं कर सकते। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो फाइनल हमने जो आंसर फाइनलाइज किया है वो ये है। अब इसको मेमोराइज कर ले स्टूडेंट्स। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें कुछ इस तरीके से दी गई है। अगेन सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी की वैल्यूज को पुट करेंगे, क्योंकि हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के ऊपर अलग अलग दोनों को ट्रांसपोज दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इनके ट्रांसपोज को फाइंड आउट करेंगे। मैट्रिक्स ए के अंदर मौजूद नंबर ऑफ रोज को हम नंबर ऑफ कॉलम की शक्ल में लिखेंगे और मैट्रिक्स बी के अंदर मौजूद नंबर ऑफ रोज को हम नंबर ऑफ कॉलम की शक्ल में लिखेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। हमने इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर तो सेम है, हमने इन दोनों मैट्रिसेस के नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की शक्ल में लिख दिया। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। अगेन आप देख सकते हैं कि ऑर्डर सेम है, ऐड करने में हमें कोई भी दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर बआसानी आ जाएगा। जब हमने इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड किया कुछ इस तरीके से तो हमारे पास एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया। और आप देख सकते हैं, आप अगर इस मैट्रिक्स को ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के फाइनल आंसर से मैच करें तो ऑर्डर भी मैच है और इसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो मौजूद हैं वो भी मैच हैं। तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए स्टूडेंट्स अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि पार्ट नंबर 3 है। उसकी स्टेटमेंट हमें कहती है कि a + a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या पढ़ी थी? जी, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कहा था कि हमें कोई एक मैट्रिक्स दिया गया हो। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हमें एक मैट्रिक्स दिया गया नहीं है, मतलब हमें खाली ए नहीं दिया, ए के साथ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड भी करना है। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद हम उस ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लेके जो आंसर आएगा उसको हम मैट्रिक्स ए से ऐड करेंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन यही कहती है
ए प्लस ए ट्रांसपोज की हमारे पास ये कंडीशन है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस पूरी कंडीशन का ट्रांसपोज लेंगे, और जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास आंसर वही आता है या नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं। हमें मैट्रिक्स ए ये दिया गया है, और हमने जब इसका ट्रांसपोज लिया, इसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स की शक्ल में लिखा, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज भी आ गया। अब हमने मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को ऐड करना है। क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये दोनों मैट्रिसेस बआसानी से ऐड किए जा सकते हैं। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे और हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। स्टूडेंट्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आया। आप देख सकते हैं ये एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसके अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स 2 हैं। स्टूडेंट्स, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो कंडीशन थी हमने वो कहनी है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होता, अगर हमें क्वेश्चन में दिया ही गया होता कि ए मैट्रिक्स, तो हम बआसानी बस उसका ट्रांसपोज लेके हम पता लगा सकते थे कि इसमें कि दोबारा ए मैट्रिक्स आता है या नहीं, ये सिमेट्रिक है या नहीं। लेकिन हमें ऐसा नहीं कहा गया, हमें कहा गया था कि ए ट्रांसपोज लें, फिर उसको मैट्रिक्स ए से ऐड करें और फिर जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लें। जो आंसर हमारे पास आया वो आप देख सकते हैं कि ये है, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास यही मैट्रिक्स वापस आता है या नहीं। अगर यही मैट्रिक्स वापस आता है तो इसका ये मतलब कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर नहीं आता तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमने प्रूफ करके दिखाना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। तो हम अब ए प्लस ए ट्रांसपोज का अगेन इस पूरी कंडीशन का हम ट्रांसपोज लेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू जो हमारे पास आई है फाइनल, वो आप देख सकते हैं कि ये है। अब हम इसको पुट करेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जाहिर है हम नंबर ऑफ रोज के नंबर ऑफ कॉलम में जब तब्दील करेंगे तो हमारे पास अगेन एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। और आप देख सकते हैं कि ये ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स हमें ऊपर दिया गया था, जो हमने फाइंड किया था, उससे मैच कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कुछ पार्ट सॉल्व कर लिया। आइए अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो पार्ट मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आपके लिए, वो है पार्ट नंबर 6। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी, जरा याद करें, जरा रिकॉल करें। जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये थी कि हमें अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया हो और अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो वही मैट्रिक्स आए, लेकिन उसका नेगेटिव आए। यानी कि अगर मेरे पास फर्ज करें एक मैट्रिक्स हो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए, उसके अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स के साइंस जो हैं वो पॉजिटिव हो, सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हो। जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो एक नेगेटिव फॉर्म मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी कि उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साइंस चेंज होने चाहिए। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स के लिए तो कंडीशन लगाना कोई मुश्किल की बात नहीं। हमें एक ही मैट्रिक्स के दो पार्ट्स दिए गए हैं, यानी कि हमें कहा गया है कि पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, उसके बाद उसको बी मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट करें और फिर जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लें, और फिर हम देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स, बी मैट्रिक्स अगर आपको याद हो वो ये है, और जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया। हमने इसके नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में तब्दील कर लिया। अब हम बी मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से सब्ट्रैक्ट करेंगे। चूंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स आएगा। और आप देख सकते हैं कि हमने बी माइनस बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स जो था वो हमने उसको सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, अब हमने इस बी माइनस बी ट्रांसपोज इसका जो आंसर आया है ये वाला मैट्रिक्स, इसको हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। और जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बनता है या नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। यानी कि हम इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो जीरो को तो आप जानते हैं कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जीरो जो है वो वाहिद ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो ना कभी पॉजिटिव हो सकता है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है, तो इसकी तो बात ही ना करें। अब जो -1 हमें दिया गया है, कहने का मतलब ये है कि जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो -1 + 1 में चेंज हो जाएगा
और जो हमें जो नीचे +1 दिया गया है वो -1 में चेंज हो जाएगा। एग्जैक्टली यही होगा हमारे पास। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस मैट्रिक्स की जो कंडीशन थी वो अप्लाई करते हैं। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और देखते हैं हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का नेगेटिव आता है या नहीं। जब हमने फाइंड किया, जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आया। स्टूडेंट्स देखिए, 0 तक ना कभी पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इस 0 और 0 को हम एज इट इज ही लिखेंगे। यहाँ पर -1 था, जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये +1 हो गया। आप जानते हैं कि ट्रांसपोज में हमने नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में ही चेंज किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स तो डायरेक्टली या अनडायरेक्टली हमारे पास आ ही गया। जहाँ पर -1 था आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर -1 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमने इस मैट्रिक्स का नेगेटिव भी ले लिया और हमारे पास हमने ट्रांसपोज लिया तो नेगेटिव आया, तो यानी कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम लिख सकते हैं तो B - B ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 8 तक के सारे पार्ट्स को सॉल्व किया। मैंने जो पार्ट्स आपके लिए सॉल्व किए हैं उन पार्ट्स को समझने के बाद आप आसानी रिमेनिंग पार्ट्स को अपने तौर पर सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप भी कुछ सीख सकें। स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.3 को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 से रेलेवेंट लेक्चर्स को, रेलेवेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात होती है अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।